गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के उदारवाद के सेंस में यहाँ पर लिखा गया है। और इसमें निबंध का जो मेन टॉपिक्स है, जो यूपीएससी में निबंध का जो प्रोफार्मा है, वो थोड़ा एक हेडिंग की तरह उसको यूज़ करना भी है आपको। जो लोग यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यार सी बात है कि प्री क्लियर्स होने के बाद मेंस में उनको ऐसे राइटिंग्स वगैरह पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और फाइनली एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लॉफिंग बुद्धा एंड लॉफिंग वुमेंस का जो सेंस आया था, किसी भी परिवेश में खुशहाली प्रतीत होता है इनको देख करके। और नारी सशक्तिकरण में ये प्लस पॉइंट है कि हम लोग नारी को एक सम्मानजनक और सौंदर्यीकरण के हिसाब से उनको प्रतीकात्मक रूप दिया जाता है समाज में। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि नारी प्रधान जो समाज होता है वो काफ़ी खुशहाल होता है, अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द एंसेस्टर सेइंग। एक टर्म है ग्लास क्लिफ, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, जिसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नारी सशक्तिकरण जो उदारवाद से संबंधित है, उसके ऐसे राइटिंग्स में इस चीज़ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है ग्लास क्लिफ के बारे में। और इसमें अक्सर होता क्या है, आप देख सकते हैं ग्लास क्लिफ की चीज़ें क्या हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आजकल कभी कभी होता है कि शोषण होता है किसी किसी कंपनी में, महिलाओं को लेकर के काफ़ी लोग जो है उनको एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज़ करते हैं कभी कभी। जैसे किसी कंपनी में मान लिया कि कोई फीमेल कंपनीज़ हेड है, कोई कंपनीज़ का हेड फीमेल बॉस बन गई, और जब भी कंपनी का घाटे या फिर कुछ भी एरर होता है तो उस कंपनी के जो सीईओ होते हैं या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टरी होती है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो अक्सर इनको अपने आरोपों को थोपने का काम करते हैं इनके ऊपर कि हाँ, इन्हीं की वजह से हमारी कंपनी इतने डिफिशिएट में चली गई, इतनी घाटे हुए, इसमें इतने लूजेज हुए। तो इसको ग्लास क्लिफ के नाम से जाना जाता है। आजकल के टर्म्स है, ये बिल्कुल नए टर्म्स हैं। इन टर्म्स का अपने निबंध में यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जेंटलमैन, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की जहाँ बातें आएंगी वहाँ नेगेटिव पॉइंट है ये हमारे लिए। यहाँ पे सशक्त होना बहुत ज़रूरी है नारीज़ के लिए, और इस बात को समझने के लिए। तो अक्सर मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। कुछ ऐसी कंपनीज़ थी कोरोना सेशंस में, कोविड जो सेशन एक्सपायर्ड हुआ अभी जस्ट, उसमें कुछ ऐसे कंपनीज़ थी जिन्होंने अपने वित्तीय बजट घाटे को एक आरोप सिद्धात्मक सिद्ध करने के लिए किसी महिला फीमेल मैनेजर्स डायरेक्टरी को ऊपर थोपने का काम किया था कि उनकी सरहूट बढ़ सके इस तरीके से। तो ये लोग जो है आरोपों को सिद्धिकरण के लिए किसी पे थोपने के दृष्टिकोण से लगा सकते थे। ग्लास सीलिंग भी एक टर्म है, जिसमें किसी कंपनी को डूबता देख इसके शीर्ष नेतृत्व अक्सर फीमेल मैनेजर या लेडीज़ को चूज़ करते हैं, जिसमें नेगेटिव आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सके और एक स्टेज के बाद इन्हें रोक दिया जाता है। सबको पता है कि लेडीज़ सुप्रीम नहीं हो सकती किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर में और किसी मैनेजिंग डायरेक्टरीज़ में। तो एक इनका एक अपना लिमिटेशंस है। कंपनी चाहे कुछ भी बना दे किसी लेडीज़ पर्सनालिटीज़ को, वो किसी के अंडर में ही होती है। ये मिथ्या तोड़ना होगा, जो कि नारी सशक्तिकरण के बिल्कुल नेगेटिव सेंस में है, और उसको ग्लास सीलिंग बोलते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा एक लोग सीलिंग वॉल की तरह इनको यूज़ करते हैं, और एक लिमिट के बाद इनकी जो अपनी प्रतीकात्मक जो पद होते हैं उसको ये लोग जो है डिक्लाइन करने की कोशिश करता है एलिवेशंस ना करके उसको डेलीवेट करता है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये कंपनी को जो है एक फीचर्स मान के चल सकते हैं कि नारी के लिए एक नकारात्मक सोच है किसी कंपनी के कंसर्न में। तो ये आरोप प्रत्यारोप चीज़ें जो भी हैं, ग्लास सीलिंग और ग्लास क्लिफ आजकल के ज़माने में बहुत ही फेमस है, और मुझे लगता है कि एवरी पीपल्स थिंक अबाउट दैट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेस बेल्ट, एंड दिस इज़ हेयरिंग पार्ट्स ऑफ द एक्सेस बेल्ट हियर, एंड नो वन कैन बी think about this।
कि इस समय प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशंस के लिए कोई आजकल सोचता बहुत कम है। तो मुझे लगा कि इस पे एक ऐसे टाइप जो मेंस में होता है टॉपिक, अक्सर आप देखे होंगे, नारी सशक्तिकरण का एक होता भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको पता है। प्रीवियस पेपर्स में आप एनालाइज करोगे, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि नारी सशक्तिकरण कितनी उपयोगी और कितनी अच्छी चीज़ों को दिखाया है इसने। आई थिंक मुझे लगता है कि जो नारी सशक्तिकरण का विशेष रूप होता है, जिसमें ग्लास क्लिफ और ग्लास सीलिंग्स के बारे में बताया गया है, ये बहुत ही टर्म्स बिल्कुल न्यू हैं और आजकल ये यूज़ किया जा रहा है बहुत ही लार्ज स्केल पे। ओल्ड व्यूज़ में आप देख सकते हैं कि उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि महिला मुस्कुराहट एक विध्वंसक रूप भी है, जैसे द्रौपदी का हंसना इन महाभारतास को एराइज करने के बराबर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसी की मुस्कुराहट लेडीज़ का एक युद्ध का आरोप, एक दूसरा रूप हो सकता है, ये नहीं बोला जा सकता। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो नारी से संबंधित चीज़ें हैं, आजकल सामाजिक चीज़ों के सेट पे आ रही हैं अक्सर, जिसको लोग फील कर रहे हैं, जिसको यूज़ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था इस ऐसे के माध्यम से, यूपीएससी के ऐसे के माध्यम से। तो इसमें ओल्ड व्यूज़ में आप देख भी सकते हैं, एक नेगेटिव सेंस भी है। मॉडर्न व्यूज़ में महिलाओं की स्माइलिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। रिसेप्शनिस्ट के रूप में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ अपने रिसेप्शनिस्ट को फीमेल ही रखते हैं अक्सर, जो है उनसे काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है। और बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं अक्सर लेडीज़ ही होती है, उनसे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इनकी चीज़ों को, इनके अपने कंपनीज़ पे, इनके डायरेक्टरीज़ पे, इनके अपने पर्सनल्स जो बिजनेस कंप्लेन है उसकी जो पेरीमीटर्स है उस पर भी ये काफ़ी अच्छी बेसिक्स से आती हैं। एक आती है टर्म्स मिस स्पेल्टिंग्स के रूप में, आप देख सकते हो। मॉडर्न वीमन स्माइलिंग तो मैंने दिखाया है कि जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह के पॉइंट पे आप देख सकते थे। ओल्ड व्यू में आप देख सकते हो कि मैंने अभी बताया था कि एक मुस्कुराहट जो थी द्रौपदी की, जो कि काफ़ी एराइजल ऑफ महाभारतास उसने क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ्यावादी सोच दिखाती है, बट इसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि हमारा जो पास्ट था वो इसी बेस्ड पे था। कारण और भी कुछ हो सकते हैं, हल्की स्माइलिंग ये नहीं थी, कुछ और भी रीजंस थे इसके साथ जो कि ये युद्ध का विध्वंसक रूप हुआ। मिसिंग वुमेंस का मतलब कि भ्रूण हत्या इत्यादि की कैंपेन वगैरह, रेपिंग इत्यादि की, जो बच्चे रेप से बाहर आ रहे हैं, रेप होने के बाद जो बच्चे डिलीवर हो रहे हैं उनकी हत्या कर दी जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो है मिसिंग वुमेंस आजकल के वर्तमान समाज पे बहुत बड़ा प्रहार है और ये नहीं होना चाहिए समाज में। मिसिंग वुमेंस पर काम करना चाहिए, हमारे सामाजिक सोशल जो भी मतलब एनजीओज़ वगैरह है उनको जागरूकता फैलाना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। पाइथा थॉट्स जो था इसमें श्वेत शाम को लेकर के था, जो महिलाओं से रिलेटेड है कि सफ़ेद चीज़ें सकारात्मक चीज़ों से जुड़ा है और श्याम चीज़ें जो होती है रिलेटेड टू वुमेंस, इस तरीके से क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम अक्सर हमारे समाज में दो तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम लोग ब्लैक्स कलर जो वुमेंस होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। डिस्क्रिमिनेशंस हमें समाज में नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे समाज पे, जो कि नहीं होने देना चाहिए था और जो कि अभी भी स्टिल इन सोसाइटीज़ ये चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है। रिलेटिंग टू वुमेंस, श्याम श्वेत की परिभाषा अभी भी स्टिल अभी भी परिवार और बड़े बड़े समाज में देखने को मिल रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि काफ़ी मतलब बर्निंग पॉइंट्स थे हमारे न्यूज़पेपर्स में और कुछ सिलेबस वगैरह में, जहाँ पे नारी उत्थान से लेकर के नारी पतन और नारियों से संबंधित उनके सशक्तिकरण की जो कुछ पॉइंट्स थी, जैसे ग्लास सीलिंग और ग्लास क्लिफ वगैरह, इन चीज़ों को हम लोग दिखा सकते थे अपने एसेज वगैरह में और एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, नंबर्स को लेकर के अच्छे मतलब मार्क्स आ सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अभी भी स्टिल हमारे सोसाइटीज़ में काफ़ी मशहूर है, जो मिसिंग वुमेंस, भ्रूण हत्या जो हो रही है, इस तरीके से लिंग का जांच करवाना, किडनैपिंग्स वगैरह महिलाओं का हो रहा है, रेप हो रहा है, एक्टिविटी, ये सारे मिसिंग वुमेंस के कैटेगरी में आते हैं और इसकी परिभाषा को ये इंडिकेट कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि नारी सशक्तिकरण जो उदारवाद की सेंस में आता है उसके पॉइंट्स में आपको बीच में क्या क्या लिखना होता है। जो इनके बेसिक ग्राउंड्स है वो आप लिख सकते हो टॉप पे, एंड द कंक्लूजन्स एट द लास्ट पोजीशंस आप लिख सकते हो
टॉप पे इनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। बीच में इनका जो बॉडी फ्रेम है जो एसेज का, उसमें आप ये जो नए नए टर्म्स न्यूज़पेपर्स वगैरह के हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।